नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ फिर से। और एक राजा था। काफ़ी धर्मी कर्मी राजा था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। तो उसने एक मंदिर का निर्माण करवाया। उसमें एक पुजारी को रखा। पुजारी काफ़ी सज्जन व्यक्ति था और वो भी काफ़ी धर्मी कर्मी था। राजा से किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं रखता था और बस सिर्फ पूजा पाठ करता था, और जितना कुछ भी मिला उसमें संतोष करता था। कुछ समय बाद राजा की एक संतान पैदा हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी कर दी गई एक राजकुमारी से। शादी की रात राजकुमार अपने कमरे में सोया हुआ था। राजकुमारी इसके जब कमरे में गई तो उसकी सिराने में एक दीवार पर एक तलवार लगी हुई थी जो काफ़ी सुंदर थी। और हीरे, मणियों और काफ़ी अच्छे अच्छे रत्नों से जड़ी हुई थी। तो रानी को वो तलवार काफ़ी अच्छी लगती है, तो रानी उसे देखने के लिए उस तलवार को अपने हाथों में लेती है। और जब उसने म्यान से तलवार निकाली तो अचानक से बिजली काफ़ी तेज़ी से कड़कती है, तो रानी डर जाती है और उसके हाथ से वो तलवार गिर जाती है और जो राजकुमार की गर्दन पे गिरती है, तो राजकुमार की जिससे गर्दन कटती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब राजकुमारी ये सोचती है कि अगर किसी को ऐसा बोलूँगी कि मेरे हाथ से तलवार गिरी और उसकी वजह से मेरे पति की मृत्यु हुई है, तो मेरा कोई यकीन नहीं करेगा और राजा मुझे मृत्युदंड दे देगा। तो वो सुबह तक सोचती है कि क्या करना है, और सुबह जैसे ही सुबह होती है वो सुबह रोने लगती है और कहती है कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। तब राजा को जिस इस बात का जब पता चलता है तो राजा उससे पूछते हैं कि क्या आपने किसी को देखा। तब रानी कहती है कि हाँ, मैंने एक व्यक्ति को देखा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई, उसे पहचान नहीं पाई। तब राजा पूछते हैं कि वो किधर गया। तब राजकुमारी कहती है कि वो इस मंदिर के अंदर चला गया। तो राजा अपने सैनिकों को भेजता है मंदिर की तलाशी लेने के लिए, लेकिन मंदिर में कोई नहीं मिलता। सिर्फ पुजारी होता है और वो पूजा पाठ कर रहा होता है। तो राजा के सैनिक पुजारी को पकड़ के ले आते हैं और राजा के सामने पेश करते हैं। पुजारी कहता है कि मैंने हत्या नहीं करी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन राजा को अपने पुत्र की मृत्यु का काफ़ी दुख होता है, तो उसे राजा को सजा दे राजा उसको पंडित का हाथ कटवा देता है। मृत्युदंड नहीं देता है क्योंकि उसे ब्रह्म हत्या का पाप न लगे, इस वजह से उसका हाथ कटवा के उसे छोड़ देता है। अब पंडित को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं इतना धर्म कर्म किया, मैंने कभी कोई डिमांड नहीं करी, मैंने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया है अपनी लाइफ में, और फिर भी मुझे एक हत्या का दोषी करार दिया गया और मेरा हाथ कटवा दिया गया। तो पंडित अपना राज्य छोड़ के किसी दूसरे राज्य की तरफ जाता है। वो सोचता है कि कोई विद्वान, कोई ऋषि पुरी मुनि या कोई जानकार व्यक्ति मुझे मिलेगा तो मैं उससे ये सवाल करूँगा कि आखिर मुझे किस वजह से सज़ा मिली। तो वो अपना राज्य छोड़ के जाने लगता है और जब शाम हो जाती है तो वो एक जंगल में पहुंचता है। रात हो जाती है, वहाँ पर उसे एक कुटिया मिलती है। वहाँ पर एक तपस्वी होते हैं और वो तपस्वी के कुटिया में पहुँचते हैं। तपस्वी उसका काफ़ी सत्कार करते हैं, उसे खाना वाना खिलाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि उसकी तपस्वी की जो पत्नी है वो तपस्वी को काफ़ी परेशान करती है और काफ़ी ताने मारती है और बहुत सवाल जवाब करती है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। तब पंडित कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ, मैं एक समस्या लेकर, मेरी एक समस्या थी जो मैं आपसे पूछना चाहता, लेकिन आप तो खुद ही परेशान हैं, आपकी पत्नी आपको इतना परेशान करती है, तो मैं अब आपसे कैसे बताऊँ अपनी समस्या। तब तपस्वी कहता है कि ये तो मेरे कर्मों का फल है और मेरी पत्नी बहुत अच्छी
बहुत अच्छी महिला है, और वो उसे जब पता चल जाएगा कि उसको जब अपने कर्मों से, मतलब उसको जो अपने जो ये काम करती है, ताने मारती है, मुझे परेशान करती है कि ये बेवजह है, तो वो सही हो जाएगी। कहने का मतलब कि उसको पता नहीं है कि वो क्यों कर रही है ऐसा। इसका कारण और मेरे कर्मों के फल हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं। पूर्व जन्म में मेरी पत्नी एक गधी थी और मैं एक कौवा था। तो इसकी पीठ में एक फोड़ा हो गया था जो पक गया था, इसे काफ़ी दर्द हो रहा था, उसमें काफ़ी कीड़े पड़ चुके थे। तो मैं अपनी चोंच से इसके पीठ के कीड़े निकाला था। तो मैं इसे चोंच मार रहा था तो इसको बार बार दर्द हो रही थी। तो जब मैंने एक बार इसकी पीठ में चोंच मारी तो वो काफ़ी तेज़ी से इसकी हड्डी में गड़ गई, और वो मेरे काफ़ी प्रयास करने के बाद भी मैं अपनी चोंच को नहीं निकाल पाया। तब गधी को काफ़ी दर्द हुआ, तो ये मुझे उड़ाने के चक्कर में पानी में चली गई कि अब मैं पानी में जाऊंगी तो कौवा उड़ जाएगा। लेकिन चोंच इतनी तेज़ गहरी गड़ी थी कि वो ये पानी में गई, तो फिर भी मेरी चोंच नहीं निकल पाई, और पानी के गंगा जी के बहाव से हम दोनों की मृत्यु हो गई। बहाव बहुत तेज़ था नदी का। तो गंगा मैया के आशीर्वाद से हम दोनों को नया जन्म मिला, और हम दोनों पति इस जन्म में पति पत्नी बन गए। तो ये पिछले जन्म का मेरी जो इसने मैंने इसके जो चूच मारी थी उसका बदला लेती है। तो ये मेरे कर्म के फल हैं, और जिस दिन इसको पता चल जाएगा कि जो मैंने इसको चूच मारी थी वो बिना वजह ही थी, जो इसकी इसकी भलाई के लिए थी, मैं कीड़े निकाल रहा था, जब इसको इस बात का आभास हो जाएगा तो फिर ये मेरे संग अच्छा व्यवहार करेगी। और आप बताइए कि आप क्यों परेशान हैं, आपकी क्या समस्या है। तब पंडित जी ने कहा कि मैं मुझे राजा ने अपने पुत्र की हत्या का आरोपी बनाया है और बिना वजह मेरा हाथ काट दिया, जबकि मैंने उसके पुत्र की हत्या नहीं करी है। तब तपस्वी बोला कि ये आपके पिछले जन्म का, जो पिछले जन्म के कर्म है उसका ही फल है, और इसको आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। आप पिछले जन्म में एक तपस्वी थे, और जो राजकुमारी है वो एक गाय थी, और जो राजकुमार जिसकी मृत्यु हुई वह एक कसाई था। तो जब कसाई गाय को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था, तो गाय उससे बचते हुए भागते हुए आपके आश्रम के में पहुंची, और आपके आश्रम में कहीं छिप गई, आपके आश्रम से कहीं आश्रम के रास्ते से कहीं निकल गई। तो जब कसाई आपके पास पहुंचा तो कसाई ने आपसे पूछा कि आपने मेरी गाय को देखा है। तो आपने इसी हाथ से इशारा किया कि गाय इधर को गई है। तो कसाई ने गाय को मार दिया। इस वजह से जो उसकी हत्या हुई उसका पाप आपको लगा हुआ है। और राजकुमार की हत्या राजकुमारी के हाथों इसलिए हुई क्योंकि पिछले जन्म में वो गाय थी, और कसाई बन के उस राजकुमार ने उसकी हत्या करी थी। और आपने इशारा करके बताया था इसी हाथ से कि गाय इधर गई है, इसलिए आपका हाथ कटवाया गया। तो ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है, जो आपको भुगतना ही है। तो जब पंडित को इस बात का पता चला तो वो काफ़ी शांत हो गए। तो दोस्तों, जब हमें कभी कोई तकलीफ़ होती है या कोई दुख हमारे सामने आता है, तो हमें ईश्वर को कोसने के बजाय उसे, अगर हम अपने पिछले कर्मों का अगर फल मान लें, तो हम उस तकलीफ़ को काफ़ी आसानी से सहन कर सकते हैं, और उसे सहन करने में हमें तकलीफ़ कम होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। बाय बाय।